वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस के अंदर मुब्तला हैं और ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत कम लोग जानते हैं और उस स्ट्रेस की नमनेस को अचीव करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज को अचीव करते हैं, जिनमें से एक फूड का इंटेक भी है। फूड आपके स्ट्रेस को कुछ देर के लिए नम कर देता है, जो कि ऑब्वियसली आपकी भूख और वेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब हम थोड़ा हिस्ट्री में जंप लगाते हैं। इन अबाउट 1936 में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैंस सेले ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम जानते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के नाम से। उन्होंने ऑब्जर्व किया मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रेसेस हैं बॉडी के अंदर, वो मिलते जुलते बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन इन्वॉल्व होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल को साइंटिस्ट बॉडी का सबसे प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल क्रिएट होता है कि अगर कॉर्टिसोल सर्वाइवल के लिए बना था तो इसका लिंक हमारे वेट गेन से कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1 इज द ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हमारा ब्रेन हर स्ट्रेस को परफेक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। व्हाट डज दैट मीन? जब भी हमारी बॉडी एक अलर्ट के अंदर जाती है किसी भी डेंजर की सूरत के अंदर, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि ये डेंजर किस किस चीज का है। यानी कि किसी शिकारी जानवर से बचने के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, वो तब भी रिलीज करेगी जब हम लोग सिवियर इलनेस के अंदर हैं या हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर हैं, वर्क प्रेशर के अंदर हैं, फाइनेंशियल वरीज के अंदर हैं। इन सब में कॉर्टिसोल बॉडी हमारी ब्रेन रिलीज करेगी। अब जितनी भी सिचुएशंस मैंने आपको ऊपर दी हैं, हमारा ब्रेन इन सिचुएशन के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और ये एक एक्सिस को एक्टिवेट करता है जिसे HPA एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। और कॉर्टिसोल इसके एक्टिव होने के बाद कॉर्टिसोल हमारी बॉडी रिलीज करती है, यानी कि हमारा ब्रेन रिलीज करता है। पॉइंट नंबर 2, कॉर्टिसोल डजंट ऑटोमेटिकली मेक यू फैट। तो यहाँ पे एक फैक्टर ऐड होता है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल कभी भी रातों रात ऑटोमेटिकली आपके फैट लेवल्स को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि एक्चुअली होता क्या है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की सूरत में कुछ बिहेवियर्स आपके चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एपेटाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, या फिर हाईली पैलेटेबल फूड की क्रेविंग आना शुरू हो जाती है, या इवन स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपको कम नींद आती है या लेट नींद आती है। और यही सारे फैक्टर्स हैं मिलके जो आपका फैट या आपका वेट इंक्रीज करती हैं। पॉइंट नंबर 3 इज व्हाई बेली फैट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ऐड होती है और ये कि हम लोगों को कुछ स्टडीज यहाँ पे ये सजेस्ट करती हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस और कंटिन्यूसली एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो हम लोगों का विसरल फैट इंक्रीज करती है बहुत से लोगों में। और विसरल फैट जो है वो सब क्यूटेनियस फैट से मुख्तलिफ होता है और विसरल फैट जो है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिक डिजीजेस से ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आती है। इस रिसर्च का नाम है व्हाइट हॉल 2। अब इस रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं लगभग अराउंड 10,000 के करीब, उनको फॉलो किया जाता है। और ये कोई रिसर्च किसी लैब के अंदर परफॉर्म नहीं होती, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व होती है। अब किया क्या जाता है कि रिसर्चर्स इन्हें सालों के लिए ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इन लोगों के अंदर जो लोग क्रॉनिक वर्क स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते थे, उन लोगों में ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इसी तरह एक और रिसर्च के मुताबिक वो ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही स्लीप डिप्रिवेशन होती है तो ग्रेलिन जो कि एक हंगर हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड नंबर पे लेप्टिन एक सटाइटी हार्मोन है जिससे हम लोग फुलनेस फील करते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है। अब अक्सर औकात ये होता है कि स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन ये दोनों एक साथ होते हैं, एक की वजह से दूसरी चीज के अंदर चेंजेस आ सकती हैं और दोनों मिलके ईटिंग बिहेवियर और भी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग देते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस की ये नहीं है कि वो हम लोगों को परेशान करता है। एक्चुअली प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो है वो हम लोगों के बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है। और बिहेवियर्स के अंदर सिर्फ हमारे फूड इनटेक के बिहेवियर नहीं, और बहुत सारे बिहेवियर्स के अंदर भी चेंजेस लेकर आता है, जिससे हम लोगों की बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। हम लोगों के रिलेशनशिप, हम लोगों का काम, हम लोगों की हेल्थ एंड ऑल। तो हम क्योंकि इस वीडियो के अंदर हेल्थ को कवर कर रहे हैं, तो वी सीन के हेल्थ को हम लोगों को स्ट्रेस कैसे डिस्टर्ब करता है। और जब डिसीजन रोज बदलते हैं हमारे,
تو obviously ہم لوگوں کا فیٹ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔